ज़िशान ने वो पिक्चर्स वगैरह उनके पास आई थी, वो खबर ब्रेक की थी, तो ज़िशान के लिए वो खबर मौत का परवाना बन गई। रेस्क्यू वालों ने साफ इनकार किया कि हमने ज़िशान को कोई एम्बुलेंस नहीं देनी। पेंतरा बदल दिया, कहता है कि हमारे पास स्टाफ की इंतहाई कमी है और एक एम्बुलेंस मौजूद है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है। जब वो वफात पा रहा था और वफात पा गया तो अस्पताल की तरफ से जल्दी थी कि ये कोई तिब्बी मौत नहीं है, ये सहाफ़ी बरादरी इसको एक समझा सोचा मंसूबा कत्ल का कहती है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा सहाफ़ियों के लिए किस हद तक ख़तरनाक है, इसको एक साइड पे रख के आज हम एक सहाफ़ी जिनकी वफ़ात कल हुई है उस हवाले से बात करेंगे। सहाफ़ी हमेशा भागते हैं, दौड़ते हैं, दूसरों की ख़बरें इकट्ठे करते हैं, दूसरों के मसले मसाइल उजागर करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है उनकी अपनी ज़ात की, उनके अपने ख़ानदान की, उनके अपने मसले मसाइल की, तो उस हवाले से तमाम इदारे, इंतज़ामिया, यूनियंस सारे के सारे खामोश हो जाते हैं। बात करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के रिपोर्टर ज़िशान बेटनी की, जो कल रोते बलकते ससकते इलाज के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर अपनी जान गंवा बैठे। ज़िशान बेटनी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वज़ीरिस्तान के रिपोर्टर थे, सिकल थैलेसीमिया के मरीज़ थे और बारहा हुकूमती ऐवानों तक हमने उनकी फ़रियाद मुख्तलिफ़ खतूत के ज़रिए, मुख्तलिफ़ लेटर्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों के ज़रिए, ज़बानी दरख्वास्तों के ज़रिए, मिन्नत व तरलों के ज़रिए हमने गवर्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर लेवल तक उनकी दरख्वास्त पहुंचाई थी। उनको बताया था कि ज़िशान का इलाज मुमकिन है, ज़िशान सिकल थैलेसीमिया का मरीज़ है, CMH में उनका इलाज मुमकिन है। उनके जो वाहिद मसला था वो माली गुर्बत थी, जिसकी वजह से वो अपना इलाज नहीं कर पा रहे थे। बात करते हैं कल जब वो वफ़ात पा गए उससे 2-3 घंटे पहले की। उनके घर की तरफ से मुझे कॉल आ गई थी कि ज़िशान जो है इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल हालत में है और रेस्क्यू 1122 जो है वो उनको एम्बुलेंस मुहैया नहीं कर रही। मुँह हाथ धोए बगैर भागे हैं अस्पताल की तरफ। सरकारी अस्पताल में पड़े हुए थे ज़िशान, दूसरों के मसाइल, अस्पताल के मसाइल, किसको क्या मसला है, क्या कौन सी बीमारी है, दवाई नहीं है, ड्रिप नहीं है, कुत्ते काटने की, वो तमाम के तमाम जो खबरें थी जो ज़िशान कवर कर रहा था उस वक्त मेरे जहन में गूंज रही थी। और ज़िशान पड़े हुए थे, उनकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था। सरहाने पे उनकी माँ थी जो बीन कर रही थी, रो रही थी, बलक रही थी। साथ ही उनके अब्बू थे, वो इधर उधर भाग रहे थे। भाई था एक, वो भी सिकल थैलेसीमिया का मरीज़ है, वो भी इधर उधर कह रहा था कि भाई आपको इसलिए बुलाया है कि रेस्क्यू वालों ने साफ इनकार किया है कि हमने ज़िशान को कोई एम्बुलेंस नहीं देनी। मैंने कहा ज़िशान को क्यों नहीं देनी? उन्होंने कहा शायद इसने कोई खबर चलाई थी कि जो गाड़ी है, ये यहाँ पे जो अफसर है वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई शिकार के लिए गया था, तो ज़िशान ने वो पिक्चर्स वगैरह उनके पास आई थी, वो खबर ब्रेक की थी, तो ज़िशान के लिए वो खबर मौत का परवाना बन गई। रेस्क्यू जो था उन्होंने साफ इनकार किया था। डॉक्टर के पास भागे गए हैं, डॉक्टर यूसुफ साहब उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे। मैंने कहा ज़िशान, कहते हैं ज़िशान को जितनी जल्दी हो यहाँ से ले जाओ। ज़िशान इस वक्त इंतहाई ख़तरे में है और उसकी जान अगर DI खान तक पहुँच जाए तो उसकी जान बचाना मुमकिन है। हमारे पास ना वो इक्विपमेंट है, ना हमारे पास वो दवाइयाँ हैं और ना हमारे पास वो अवेलेबल स्टॉक है जिससे ज़िशान की मदद की जाए और ज़िशान की जान बचाई जा सके। क्योंकि ज़िशान मेरा खुद दोस्त है, लिहाजा मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि एम्बुलेंस अरेंज करो। मैंने कहा आप उनका ये जो है रवानगी के लिए कोई रिटर्न शीटन लिख लो जो आपकी फार्म है। उन्होंने कहा वो सारा कुछ तैयार है। रेस्क्यू जो है ना मेरी बात मान रहा है ना इनकी बात मान रहा है, हो सकता है आपकी जान पहचान हो आप। मैंने भी उनको कॉल की, उन्होंने कहा जब उनको समझ आ गई कि ये साफ़ी है तो पेंतरा बदल दिया, कहता है कि हमारे पास स्टाफ की इंतहाई कमी है और एक एम्बुलेंस मौजूद है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है, आप ड्राइवर अरेंज करो। उस वक्त ज़िशान तकरीबन नज़ा की हालत में था,
وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ ڈرائیور ارینج کرو. یہ ہماری ریسکیو 1122 ٹانک کی جو آپ اس کو اہلیت کہہ سکتے ہیں یا یہ ان کی ایفیشنسی ہے. اور وجہ صرف یہ تھی کہ ذیشان ریسکیو 1122 کی نیوزز کو کور کر رہا تھا اور جہاں جہاں پہ کوتاہیاں ہوتی تھی ان کوتاہیوں کو وہ ایکسپوز کرتا تھا. اس کے بعد جب اس طرف سے مکمل طور پر انکار کیا گیا، وہیں پہ ہسپتال میں 2 ایمبولینسز تھی الخدمت ہسپتال ٹانک کی، الخدمت فاؤنڈیشن کی ہسپتال ٹانک ہاسپٹل DHQ میں، وہ وہیں پہ ہوتی ہے. تو جو مریض ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی میں ان کے پاس گیا. وہاں پہ ڈرائیور وغیرہ موجود نہیں تھے، کانٹیکٹ نمبر لکھے ہوئے تھے. کانٹیکٹ نمبرز پہ ہم نے ان کو ڈائل کیا، ان کی ٹرائی کی. ان کے 2 کانٹیکٹ نمبر تھے، وہ دونوں ایمبولینسز کے 4 کانٹیکٹ نمبر مکمل طور پر بند تھے. اور اس کی امی بین کر رہی تھی، اس کے ابو بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر دوڑے لگا رہی تھی. قیامت کا منظر تھا. اور اس وقت میں سوچ رہا تھا اسی جگہ پہ، میں ان کے ابو کے پاس نہیں جا پا رہا تھا، ایمبولینسز کے پاس تھا، کیونکہ وہ ان کو امید تھی کہ ایک صحافی آ گیا ہے، مسئلے مسائل اجاگر کرتا ہے، میرا بچہ بھی صحافی ہے، کچھ نہ کچھ وہ کر کے آئے گا. میں مایوس کھڑا تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں ادھر ایمرجنسی تک نہیں پہنچ پا رہا تھا. میرے قدم ایسے بھاری ہو گئے تھے کہ آج ریسکیو 1122 وہ ایمبولینس نہیں دے رہا، الخدمت کے جو ہیں وہ ڈرائیور سوئے ہیں یا انہوں نے نمبر بند رکھے ہوئے ہیں. آیا ایک سازش ہے یا ایک اتفاق ہے؟ لیکن ذیشان 2-3 گھنٹے وہاں پہ یہی کچھ ہوتا رہا. آخری ٹائم پہ اس کے ابو بھاگ کے آ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ذیشان بس جانے والا ہے، تو آپ ان کا دیدار کر لیں، آپ ان کو دیکھ لیں. ذیشان کے پاس میں کھڑا ہو گیا تھا، وہ بولنے کی اس سے ختم ہو چکا تھا اور بس سانسیں تھی، وہ صرف چل رہی تھی. کچھ دیر کا مہمان تھا تو بول نہیں سکتا تھا، بس صرف دیکھ رہا تھا. اور اس دیکھنے میں بہت سارے گلے تھے جو مجھے لگ رہے تھے. میں وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا. بس آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ گلے تھے، وہ ہو رہے تھے کہ میرے لیے پورے ٹانک کے مسئلے مسائل پہ بات کرنے والا ہے. ذیشان کے لیے آج ریسکیو کے ایمبولینسز بھی نہیں تھے، آج الخدمت کے ایمبولینسز کے بھی کانٹیکٹس نمبر وغیرہ کام نہیں کر رہے تھے. ہسپتال میں اس کے لیے اتنی میڈیسن بھی اویلیبل نہیں تھی کہ وہ اس کا علاج کر سکے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کوئی بھی بندہ 3-4 دنوں سے پڑے ذیشان کا پوچھنے نہیں آیا تھا. اور تو اور جب وہ وفات پا رہا تھا اور وفات پا گیا تو اسپتال کی طرف سے جلدی تھی کہ اس کو لے جاؤ. یہ ایک دکھ بھری کہانی ہے. ایک رپورٹر، ایک صحافی جس کو اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کیا القابات ملتے ہوں گے، کسی کی اچھائی پیش کرے تو لفافہ، کسی کی ایکسپوز کرے تو پھر دھمکیاں اور بلیک میلر. اور یہی صحافی میرے خیال میں اگر وہ صحافی نہ ہوتا، وہ ذیشان بیٹن نہیں ہوتا، تو پھر ایمبولینسز بھی اویلیبل ہوتی، اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا، وہ اپنا علاج ٹانک کے بجائے ڈیرہ اسماعیل خان میں کر سکتا تھا. اچھا، ایک اور جو افسوسناک بات ہے یہاں پہ، پاکستان تحریک انصاف کی ویژن پہ چلنے والے، اس کا نعرہ لگانے والے منتخب نمائندے MNA داور صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، MPA عثمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں، ان کے قوم کے بھی ہیں اور ان کے تھوڑے رشتہ دار بھی ہیں. ان سب کو ذیشان بیٹنی کا یہ پتہ تھا کہ یہ سیکل تیلیسیمیا کے بھی مریض ہیں، اور وہ بار بار خود بھی ذکر کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں سیکل تیلیسیمیا کا مریض ہوں، میرے علاج پہ پیسے لگ رہے ہیں، وہ میرے پاس ہے نہیں. اچھا، ان کی کسی کی بھی توفیق نہیں ہوئی، کسی کی بھی، MNA کی بھی، MPA کی بھی، کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی. آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ ان کے پاس چلے تو جاتے، آپ اور کچھ نہ کرتے. ہم نے جو ان کے لیے، ڈسٹرکٹ پریس کلب نے جو ان کے نام پہ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، وہ لے کے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. لیکن چونکہ غریب تھا، ووٹر شوٹر اس کے پاس زیادہ نہیں ہوں گے،
तो MNA को क्या पड़ी थी, MPA को क्या पड़ी थी कि वो इस चीज़ को करता। चले गए ज़ीशान। अच्छा, अब कम से कम आप जनाजे में तो आ जाएं। कोई इनके जनाजे में नहीं आया, MNA भी नहीं आया, MPA भी नहीं आया। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी। बाकी जो यहाँ की सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा तादाद में आई थी, क्योंकि उनको ज़ीशान की रिपोर्टिंग वगैरह का भी पता था, बहुत सारी तादाद में आई थी। अच्छा, अब गवर्नर साहब के पास डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का वफद गया था। ज़ीशान बेटनी का मुतालबा हमारा सर फेरिस्त था और रिटर्न शक्ल में कि सर ये बंदा जो है इसके इलाज करे। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो था इनके पास जब हम गए बजरिया खतूत वगैरह, ज़ीशान का मुतालबा सर फेरिस्त बाकायदा अलहदा से लेटर सर ये करे। IGFC साहब के साथ भी मतलब बजरिया खतूत हमने ये काम कर लिया था कि ज़ीशान के हवाले से सारा कुछ बता दिया। कापिस कमिश्नर के पास भी है, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ीशान के लिए उन्होंने फंड मंजूर कर लेते या उनका इलाज कर लेते, सिर्फ मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आया उन खतूत पे आपने कभी 1 मिनट भी ज़ाया किया है? आपने कभी आधा सेकंड भी दिया उन खतूत को? किसी की जिंदगी का सवाल था, आप ना करते, आप उस पर जस्ट लिख तो लेते कि ये हमारी बस की बात नहीं है। हम खैरात और जोलिया वगैरह पिला के कहीं और से कर लेते कि हुकूमती हल्के इतने ज़्यादा नाअहल है या हमारे लिए इतने ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है, आप लोग किसी रोड पे उनके लिए कर लेते। हम तो आपके मुंतजर थे साहब, हम तो वज़ीर आला से लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब तक इनके पीछे फिर रहे थे कि इनके थ्रू, चूंकि एक फलाही रियासत है, इनके ज़रिए ज़ीशान का इलाज होगा। और कल इन सब के होते हुए, उन सब खतूत के बावजूद, उन सब फरियादों के बावजूद ज़ीशान एक हस्पताल में फोत हो गए। और ये कोई तिब्बी मौत नहीं है, ये सहाफ़ी बरादरी इसको एक समझा सोचा मंसूबा कत्ल का कहती है कि जहाँ पे इतने इदारों के बाखबर होने के बावजूद एक सहाफ़ी काबिल इलाज बीमारी से मर रहा है, तो ये कत्ल है। और इसकी FIR अगर यहाँ पे नहीं है तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इन सब का जो FIR वहाँ पे दर्ज हुई है उनके ज़रिए इनका एहतसाब होगा।